हेलो गाइस, आर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जेपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। जेपीएससी में जितने सारे क्वेश्चन पेपर पूछे हुए हैं, है ना, जेपीएससी को हम लोग कवर करेंगे। ओके। तो इसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका एक हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सीरीज इसमें जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, स्पेशली आपका जेपीएससी पे फोकस है, उनके लिए क्या बेहद आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा। इसमें इंपॉर्टेंट कहने के सेंस मतलब कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देते हैं, है ना, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपका होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आपका PYQ होता है ना। इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया लगता है क्वेश्चन के पूछने का क्या इसका नेचर है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या तरीका पूछने का है ना। तो आप क्वेश्चन पेपर देते हैं, उसमें पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज हो जाता है, आपका PYQ आता है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ओके। तो आपको सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है। और इसमें सबसे अलग और डिफरेंट इसमें तरीका ये है कि आपको यूट्यूब में आप देख लीजिए कहीं भी, आपको इस तरह से बताया नहीं जाएगा कि आप अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, है ना, जैसे A B C और D। ठीक है। तो आपको बताया जाएगा हाँ आंसर इसका ए है, बी है, बता के फिर आप निकल जाएंगे लोग। ठीक है। लेकिन क्यों है आप इसको एक्सप्लेन करना, है ना। जैसे आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन A B C और D। आप यहाँ करेंगे कवर तो एक क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके साथ आप 4 ऑप्शन को भी कवर करेंगे। ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट के बारे में जानेंगे। ठीक है। टीस्को के बारे में जानेंगे, आप HSC के बारे में जानेंगे, और VISL के बारे में जानेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको उसको, है ना। और इसका जेपीएससी का जो ट्रैप पॉइंट, ठीक है, ट्रैप पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, है ना, स्टूडेंट जहाँ से फंस जाते हैं वहाँ भी बताएंगे आपको ट्रैप पॉइंट कहाँ पे है ना। तो इससे आपको आपको एक क्वेश्चन करने के साथ आपको कितने हो रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसके साथ आप फिर 4 ऑप्शन भी कर रहे हैं, तो एक के साथ आपको कितने हो गए, 5 हो गए इधर, है ना। अब 5 से भी 25-30 क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। तो बने रहिए, देखिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें सीरीज जो ना अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2003 का जो फर्स्ट जेपीएससी क्वेश्चन पेपर जो था उसको हम लोग देखेंगे, है ना। इस तरह से जो फिर नेक्स्ट अभी तक जितने सारे जेपीएससी पेपर हुए हैं उनको सब कवर करेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग से पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखिए, फर्स्ट जेपीएससी आपका है, ठीक है। फर्स्ट जेपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है आपका, कब हुआ है, ये पेपर 2003 में हुआ है। ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको पेपर ये आपका 2003 में हुआ है। ठीक है। 2003 में हुआ है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में स्थापित पहला लो एस्क, ठीक है, पहला लो एस्क बात हो रहा है फर्स्ट आयरन, ठीक है, फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है। पहला जो लौह इस्पात उद्योग जो है, फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टिस्को है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी, HEC हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। और फोर्थ ऑप्शन आपका है विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें आप बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जो आपको हाईलाइट दिख रहा है ये आपका बी हो जाएगा, टिस्को हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम अपन लोग ऐसा क्या करें, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। आखिर टाटा आयरन स्टील जो कंपनी है ना, ये क्या बता अपना कि झारखंड में स्थापित पहला लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है। अब इनको चारों ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि चार ऑप्शन को, ठीक है, देखेंगे कि दोनों राइट आंसर कैसे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट पहले है ना। बोकारो जो स्टील प्लांट है पहले इसको कवर करेंगे। बोकारो स्टील प्लांट जो है इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि क्या ये बोकारो जो स्टील प्लांट है क्या है, ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर का क्या है, ये सबसे बड़ा चौथा लौह इस्पात कारखाना है भारत का। ठीक है। किस सेक्टर का है, पब्लिक सेक्टर का है। ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में जो बोकारो स्टील प्लांट था उसको कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी जो फाउंडेशन का भी इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्थापना पृष्ठभूमि क्या है ना।
तो बात करते हैं जो बोकारो स्टील प्लांट है वो 1964 में, ठीक है, बात करते हैं 1964 में ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में, है ना, ये रसिया के सहायता से, ठीक है, रसिया, ठीक है, ये उस समय हुआ करता था सोवियत संघ रूस, ठीक है, बाद में जो 17 देशों में टूट गया, राज्यों में टूट गया, है ना, तो पहले क्या था उसको बोलते हैं सोवियत संघ रूस, उसकी सहायता से ये बोकारो स्टील प्लांट का जो इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना 1964 में होती है और इसकी जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन होती है 1972 में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे जरूर आप, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ की ये ऑप्शन ए गलत क्यों है, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, झारखंड का पहला इस्पात उद्योग, है ना, तो ये झारखंड का पहला इस्पात उद्योग नहीं है, ठीक है, ये भारत का पब्लिक सेक्टर का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्यों गलत हुआ तब पता चल गया आपको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट कहाँ ट्रैप पॉइंट में फंसते हैं, एग्जाम में अक्सर ट्रैप पॉइंट में आप अक्सर वही फंसते हैं। आपको पूछा था कि झारखंड का पहला इस्पात उद्योग, ठीक है, पहला इस्पात उद्योग, और आपका जो बोकारो स्टील प्लांट है क्या है, पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक क्षेत्र का ये सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है। और सबसे पहला जो प्लांट है में ये क्या होता है, बच्चे क्या होता है कन्फ्यूज होते हैं, है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो बोकारो स्टील प्लांट है आपका सेल के अंदर आता है, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है, जबकि आपका जो टिस्को है ये प्राइवेट आता है, प्राइवेट क्षेत्र में आता है, निजी कंपनी में, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम ध्यान रखेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट है ना, इसका कुछ तथ्य देख लेंगे हम कि ये जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ पे लगा हुआ है ना, तो तेनूघाट घाट डैम जो है बोकारो, है ना, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे दो नदियाँ हैं, दामोदर नदी और गरगा नदी, ये दोनों का संगम, ठीक है, दामोदर और गरगा नदी के संगम पे के पास तेनूघाट डैम है, वहाँ पे इसको बोकारो में स्थित है आपका ये बोकारो स्टील प्लांट, ओके। तो इस तरह से हमने कितना क्वेश्चन कवर कर लिया, ऑप्शन अभी हमने ए देखा है, ऑप्शन ए में जितना बोकारो स्टील प्लांट के बारे में पूछा गया था हमने सारा कवर कर दिया, ठीक है, इससे तो कहीं क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में पूछा था आपको टिस्को बारे में, है ना, जो टिस्को में हमारा राइट आंसर था भी, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो देखते हैं क्या है, ये क्या है, तो यह भारत और झारखंड का पहला और सबसे बड़ा निजी प्राइवेट लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है, भारत और झारखंड का जो प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में सबसे बड़ा निजी लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट की बात करें तो ये किस नाम से जाना जाता है, टाटा स्टील के नाम से, ठीक है, टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्ट्री क्या रहा, ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1907 में और किसने करा था, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के विजन पे, है ना, क्वेश्चन कई बार पूछता है यहाँ से, ठीक है, तो किसके विजन में, तो जमशेद जी नौशेरवान की विजन में, ठीक है, उनके पुत्र कौन था, दोराबजी टाटा के द्वारा की गई, ठीक है, विजन किसका था, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के विजन पे उनके पुत्र द्वारा दोराबजी टाटा के द्वारा स्थापना की गई, ठीक, कब की गई, 1907 में, ओके। अब चलिए इसका स्थापना हो गया 1907 में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की, बात करते हैं कि इसकी उत्पादन जो है, प्रोडक्शन है कब स्टार्ट हुई, 7 में इसकी स्थापना हुई, है ना, अब 4 साल बाद, ठीक है। अब अगर स्थापना हुई तो तुरंत स्टार्ट थोड़ी हो जाएगा, है ना, इसमें तो कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें कुछ रॉ मटेरियल आएंगे, उसके बाद फिर सारे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगे, है ना। तो इसकी जो पहला जो उत्पादन स्टार्ट हुआ था आयरन में 1911 में, ठीक है, 1911 में स्टार्ट हुआ, और जबकि स्टील की बात करें तो 1912 में, एक साल बाद से इसका मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देख लीजिएगा कि ये आपका राइट आंसर क्यों हुआ था, सही क्यों है यही बताया गया यहाँ पे, है ना, कि 1907 में स्थापना हुई थी, झारखंड का सबसे प्राइवेट जो है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा आपका लौह इस्पात उद्योग है, कारखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ था, इसका राइट आंसर आपका यही था, है ना। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसकी बात करें कि जोग्राफिकल देखेंगे, बात करेंगे, है ना, तो जोग्राफिकल में एक जो कारखाना आपका लगा हुआ है टिस्को,
टिस्को कारखाना जो लगा हुआ है कहाँ पे है, ठीक है। टिस्को कारखाना कहाँ पे है, तो ये आपका है सांची में पड़ता है, ठीक है। सांची कहाँ पे है, जमशेदपुर में, है ना। तो जमशेदपुर में आप ध्यान देंगे तो जमशेदपुर में यहाँ पे दो नदी है, कौन नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी, ठीक है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम स्थल का इसका है सांची में, ठीक है। यहीं पे इसको कारखाना का स्थापना किया गया है, ठीक है। एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहे, एक मिनट रुक जाओ। देखिए यहाँ पे यह कारखाना का जो जो स्थापना किया गया था, ये स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम स्थल पे कहाँ किया गया था, सांची में, ठीक है। और प्रेजेंट बात करें तभी कहाँ पे, जमशेदपुर में है, ठीक है। और जमशेदपुर जो आता है आपका पूर्वी सिंहभूम में आता है, ठीक है। ओके, अब इसको अगर ट्रिक याद करने की अगर बात करें तो कैसे याद कर सकते हैं, तो टिस्को, ठीक है। टिस्को आपका ऐसा याद कर सकते हैं 7, 11, 12, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिर 4 साल बाद इसकी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले प्रोडक्शन आपका हुआ था आयरन का, ठीक है। तो 1907 में आपकी इसका स्थापना हुआ। 1911 में आपका क्या हुआ, पहला प्रोडक्शन आयरन का हुआ। और 1912 में इसका क्या हुआ, आपका स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इस तरह से इसको 7, 11, 12 इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आपका HEC के बारे में पूछा है ना। ये भी HEC कहाँ पे है, रांची में है। ध्यान देंगे HEC जो है आपका कहाँ पे है, ये भी रांची में है ना। और जबकि आपका टिस्को कहाँ पे है, जमशेदपुर में है, ठीक है। HEC जो बनाया गया है ये भारी मशीनों के उपकरण, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, भारी जो हेवी मशीन होते हैं, है ना, भारी मशीन उपकरण का निर्माण करने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। कैसा है, पब्लिक सेक्टर का है, ठीक है। कारखानों का कारखाना, इसे क्या कहते हैं, कारखानों का कारखाना कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है, HEC कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देंगे इस बात को, इसको पॉइंट डाउन करेंगे आप कि HEC को, है ना, ध्यान देंगे इसको, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि HEC को क्या कहा जाता है, कारखानों का कारखाना, कारखानों का कारखाना कहा जाता है HEC को, ठीक है। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसकी हम बात करते हैं अब HEC का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, हिस्ट्री क्या रहा, है ना। तो इसकी स्थापना 1958 में रांची के हटिया नामक स्थान पर कहाँ, किसकी हेल्प से हुआ था, तो यहाँ दो लोग के हेल्प से हुआ था, एक रसिया और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था, है ना। चेकोस्लोवाकिया, है ना, और रसिया के हेल्प से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1958 में, कहाँ पे, हटिया में, रांची में, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखेंगे कि ये ऑप्शन गलत क्यों था। तो ऑप्शन में हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बोला था झारखंड का पहला, है ना, इस्पात उद्योग सबसे बड़ा, है ना। तो गलत ही क्यों है कि मुख्य रूप से भारी इंजीनियरिंग मशीनों का निर्माण करती है, ठीक है, ये आपका HEC, है ना, और ना कि प्राथमिक रूप से लौह इस्पात का, ठीक है। साथ ही 1958 में बना, जो टिस्को 1907 में के बाद की बात है, ठीक है। ये जो आपका 1958 में हुआ था, ठीक है, जबकि आपका 1907 में टिस्को हुआ था, 1907 में, बहुत बात की बात है, ठीक है। इससे कुछ तथ्य देख लेते हैं, है ना, संबंधित तथ्य क्या है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि HEC को हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, आप इसको नोट डाउन कहीं कर लीजिए, ठीक है। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो HEC को कहा जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, उस टाइम का तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1958 की बात हो रही है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में आपको देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपका बात हो रहा था विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो कंपनी है उसकी बात हो रही थी। तो ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है, और यह एक लौह एवं इस्पात संयंत्र है, लौह एवं इस्पात संयंत्र है ना। इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्ट्री बात करते हैं, तो उसकी स्थापना 1923 में मैसूर राज्य द्वारा की गई थी, है ना।
और उसके संस्थापक सर एम विश्वेश्वरैया थे, ठीक है, और उनके नाम पे ही स्टील लिमिटेड है, कंपनी है। और ये गलत क्यों ऑप्शन है? ऑप्शन गलत है, ठीक है, चूँकि आपका राइट आंसर कौन सा हुआ था? टिस्को हुआ था, और क्वेश्चन में वही पूछा था टिस्को बारे में, ठीक है। यह झारखंड में स्थित नहीं है या कहाँ पे है? कर्नाटक में है, इस बात को भी ध्यान देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान देंगे कि इतने देर में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 ऑप्शन थे, है ना, 4 ऑप्शन थे। इसे एटलीस्ट लगता है कि 25 से 30 क्वेश्चन इसका अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो इससे कहीं बाहर मतलब आपका आएगा नहीं, ठीक है। अब अक्सर यहाँ पे अगर स्ट्रैटेजी की बात करें जेपीएससी में, है ना, तो अक्सर क्या होता है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन विकल्प दिए होते हैं, है ना। अन्य राज्यों के प्रमुख कारखानों को क्या करके इसमें मिलान करने होता है, देता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौन चीज़ें कहाँ की थी, ठीक है। तो हमें देखिए इसका राइट आंसर टिस्को हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट आपको बता ही दिए कि ये टिस्को का स्थापना 1907 में साक्ची में जमशेदपुर में फिलहाल अभी है ना। और नदी कौन सी? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम स्थल पर साक्ची में है ना। और स्टील बोकारो स्टील प्लांट की बात हुआ था तो 1964 में रूस की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्थापना की गई थी, है ना। एचईसी आपका कहाँ? हटिया रांची में है। 1958 में रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से इसको किया गया था। और झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, कैसे कहते हैं? वो जमशेदपुर, टिस्को के कारण कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने कितना टाइम लगा? अब इतना टाइम आप देखेंगे तो इसमें टाइम लगा, लेकिन आप कितने सारे क्वेश्चन को आप जान गए, कितने सारे इसके क्वेश्चन का बैकग्राउंड हिस्ट्री सब जान गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड क्या है? झारखंड के प्रसिद्ध, बात करते हैं झारखंड के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह। बात किसी हो रही है? संथाल विद्रोह की बात हो रही है। किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये आपका जेपीएससी के प्री क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1831 सर 32, दूसरा ऑप्शन बी है 1855 से 56, ऑप्शन सी है 1895 से 1900, और ऑप्शन डी है 1914 से 1915। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1855 से लेकर 1856, 1855 से लेकर आपका 1856 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब राइट आंसर ये हो गया, तो इसमें आप समझने की कोशिश आपको बताया जाएगा इसमें कि संथाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ। पता हो गया आपका 1855 से 56। किसने स्टार्ट करा, क्यों करा, किस लिए हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संथाल विद्रोह की बात हो रहा है, ठीक है। तो संथाल विद्रोह में देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन था 1831 से 32, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ए बी सी और डी, चारों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, ठीक है। चारों ऑप्शन हैं उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है कि 1831 से 32 में। तो 1831 और 32 की जो बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, ये टाइम पीरियड होता है कोल विद्रोह का, ठीक है। किसका बात होता है? एक कोल विद्रोह का उस टाइम का टाइम पीरियड है, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात को, कोल विद्रोह, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था? संथाल विद्रोह, ठीक है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था आपका? 1855 से इसमें 55 से बात हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका आपका राइट आंसर उधर होगा। तो आपको यहाँ पे 1831 से 32 की बात किया था, इसमें कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, कोल विद्रोह हुआ था तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या था इसमें। इसमें यहाँ की यह विद्रोह मुख्य रूप से सिंहभूम, ध्यान देंगे इस बात को, कहाँ कहाँ हुआ था? सिंहभूम, प्लामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में, ठीक है। 4 जगह था, सिंहभूम, प्लामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में। मुंडा, देखिए कौन कौन जनजाति यहाँ पे? मुंडा, हो और उरांव और भूमि जनजातियों द्वारा कि दिकुओं, दिकु मतलब बाहर के लोगों को, और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ किया गया था। इसके प्रमुख जो नेता थे कोल विद्रोह का, वो बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत। तो ये आपका ये आंसर ये आपका गलत क्यों हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन आपका गलत था। आपको पूछा संथाल विद्रोह, आपने बता दिया यहाँ पे कोल विद्रोह, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए आप, ऑप्शन बी में जो एक्सप्लेन करते हैं, ये आपका 1855 से 1856 दिया हुआ है, 1855 से 56। तो इसका राइट आंसर आपका क्या था? कोल संथाल विद्रोह का 1855 से 56, ओके। देखिए संथाल विद्रोह जो है ना,
ये सटीक किसका समयावधि की बात करते हैं, है ना, सटीक जो समयावधि है ना, ये 1855 से लेकर 1856 है, 55 से 56 है। अब यहाँ बात करते हैं हुल का अर्थ क्या होता है। हुल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत, क्रांति या बगावत, ठीक है। इसका हिस्ट्री देखते हैं, बैकग्राउंड क्या है इसका। तो यह विद्रोह जमींदारों, महाजनों, पुलिस और अंग्रेजी प्रशासन के त्रिपक्षीय शोषण के विरुद्ध संथाल परगना में, है ना, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था ये, ठीक है। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ठीक है, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, 4 भाई और 2 बहनें। 2 बहन कौन कौन है, फूलो झानो, ठीक है। तो इसमें 4 भाई और 2 बहन इनके प्रमुख नेता थे, ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और 2 बहन इनकी फूलो झानो, ठीक है। तो ये जो संथाल विद्रोह हुआ था वो 30 जून 1855 को, ठीक है, 30 जून 1855 को कहाँ, भोगनाडीह, भोगनाडीह एक गांव है, लगभग यहाँ पे 10,000 संथालों की सभा हुई थी, ठीक है, जहाँ से इस महाविद्रोह का बिगुल फूका गया था। इसी कारण यह जो क्या है, बिल्कुल क्या हुआ था, ये सफल हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ बात करें करंट से, अगर लिंकेज की बात करें, है ना, तो इसी ऐतिहासिक दिन पे, ठीक है, इसी ऐतिहासिक दिन के याद में झारखंड में प्रति वर्ष 30 जून को क्या मनाता है, हुल दिवस मनाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत के प्रथम जन क्रांति कहा था इसको, ठीक है। 30 जून को क्या मनाता है, हुल दिवस। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी है, जो बात किया है 1895 से 1900, ठीक है, 1895 से लेकर 1900, ठीक है, 1895 से 1900 की बात किया है। तो इसमें क्या हुआ था, मुंडा उलगुलान, ठीक है, मुंडा उलगुलान। तो इसका नेतृत्व धरती आबा बिरसा मुंडा, इन्होंने किसने किया था, बिरसा मुंडा ने करा था इसको, ठीक है, बिरसा मुंडा ने करा था इसको, ठीक है। यह खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, बेगारी और मिशनरियों के प्रभाव के विरुद्ध था ये मुंडा उलगुलान, ओके। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1914 से 15। तो 1914 से 15 का जो टाइम पीरियड है आपका टाना भगत आंदोलन का टाइम का पीरियड है आपका, ठीक है। तो ये 1914 में गुमला जिले से जतरा उरांव, ठीक है, जतरा उरांव के नेतृत्व में यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है। जो ताना भगत आंदोलन जो है एक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, और मुख्य रूप से गुमला के में 1914 में स्टार्ट हुआ था ये, है ना। बाद में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी के अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गया था ये, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व किए।